नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देहरादून के परेड मैदान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। साथ ही समारोह में तमाम विभागों की झांकियां भी निकाली गई। इस दौरान राज्यपाल ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पी भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान निर्माताओं को नमन किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में विकसित होने का काम कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, संविधान निर्माताओं और राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस हमारे संविधान के निर्माता का महापर्व है। सतहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि यह दिन हमें संविधान की गरिमा और राष्ट्रीय एकता का स्मरण कराता है। इस अवसर पर मैं देश के बलिदानियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, इसको हम धरातल पर उतारेंगे। प्रदेशवासियों को सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और इस अवसर पर ये हमारा देश का उत्सव है। इस अवसर पर मैं देश के बलिदानियों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, देश के हमारे वीर बलिदानी सैनिकों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं, उनका स्मरण करता हूं, जिनके कारण से हमारा गणतंत्र और मजबूत हुआ है। और इस अवसर पर हम सभी यह भी संकल्प लेते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया गया है, उस संकल्प को पूर्ति के लिए हम सभी अपना योगदान देंगे, अपने समर्पण से काम करेंगे, परिश्रम से काम करेंगे, मेहनत से और ईमानदारी से काम करके विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। और उत्तराखंड के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से कहा था कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। उसको बनाने के लिए हम लोग पूरे संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे, उसको धरातल पर उतारेंगे। मैं इस अवसर पर सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सर, सम्मान नागरिक संहिता को कल पूरा 1 साल हो रहा है। इसके साथ ही आपने पिछले साल लगातार डेमोक्रेसी को बनाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। अब अगले इस साल किस तरह का लक्ष्य रहेगा अगर बात की जाए तो? देखिए, जब समान नागरिक संहिता का 1 साल पूरा हो रहा है, मैं सबसे पहले सभी अपने प्रदेशवासियों को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हमको अपना आशीर्वाद दिया था। और उत्तराखंड के अंदर पहली बार एक मिथक तोड़ा था, एक नई परिपाटी बनाई, एक नया इतिहास बनाया। ये लगातार सरकार में आकर सेवा करने का हमें अवसर प्रदान किया और हमने अपने वचन को निभाया। 1 साल पहले 27 जनवरी 2025 को राज्य के अंदर हमारा सभी के लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया। तमाम भ्रांतियां, तमाम प्रकार की अफवाहें, तमाम संदेह लोगों के बीच में पैदा करने का प्रयास उस समय हुआ था, लेकिन 1 साल लागू होने के बाद सभी संदेह, सभी भ्रम दूर हुए हैं। ये चाहे वो महिला शक्ति के सशक्तिकरण का हो, उनकी सुरक्षा का हो, या हर एक को सुरक्षा देने का हो, उनके भविष्य का निर्धारण करना हो, बच्चों के लिए हो, सब प्रकार से समान नागरिक संहिता आज जन जन की संहिता बन। पूरे देश के साथ अल्मोड़ा में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया।
अल्मोड़ा पुलिस लाइन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने परेड की सलामी ली और ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस और अन्य टुकड़ियों की ओर से परेड का प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति हुई और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। साथ ही अजय टम्टा ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इससे पहले जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में संविधान की शपथ और मतदाता जागरूकता की शपथ ली। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे दुनिया के अंदर पूरे ग्लोबली भारत का जो सम्मान गौरव सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा है, ये अपने आप में एक अभिनव प्रयास है। हमारी अर्थव्यवस्था आज दुनिया के अंदर चौथी से तीसरी की तरफ को जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि जिन सपनों को लेकर के हमारे शहीदों ने शहादत दी थी, आज के इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारी सैन्य शक्ति, हमारी गृह में उपयोग होने वाली जितनी भी सैनिक हैं, ऐसे सभी सैनिकों के सम्मान के साथ साथ हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज हम सर्वोच्च स्थान पर पहुँचे हैं। और इसलिए हम कह सकते हैं कि 2047 के जो लक्ष्य को नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सबको दिया है, वो लक्ष्य की तरफ को हम जा रहे हैं। हमारा ये सुंदर उत्तराखंड, ऐसे हिमालय राज्य, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भी लगातार प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आज के गणतंत्र दिवस पर आप सबको बहुत बधाई। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में 77वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया। ऐसे में कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। चीजों में बात की, प्रधानमंत्री की विरासत की बात की। 25 साल का उत्तराखंड है। आज 77वें गणतंत्र दिवस पर क्या इस उत्तराखंड को संग्रहालय मिलेगा? इसके पास अपना संग्रहालय नहीं है। ये अपनी विरासत को कैसे जिंदा रखेगा? मैं सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज के दिवस पर मैं भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, देश के हमारे बलिदानियों को, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, जिनके तपस्या से, जिनके संघर्षों से हमको ये गणतंत्र प्राप्त हुआ है। और हम सबको ये संकल्प भी लेना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में प्राणों प्रण से देश के संविधान पर अपना अडिग विश्वास रखते हुए, न्याय के आधार पर चलते हुए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र आत्मसात करते हुए विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में अपना योगदान देना है। और उत्तराखंड राज्य के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से जो उनके मुख से निकले हुए शब्द थे कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, तो ये हमारे लिए एक रोड मैप है। और उस रोड मैप को मानकर हर एक उत्तराखंड वासी उस दिशा में आगे बढ़ेगा। उत्तराखंड को बनाने में भी जहाँ हमारे उत्तराखंड राज्य के बलिदानियों का, आंदोलनकारियों का बहुत बड़ा अपना एक तपस्या रही है, उनका आंदोलन रहा है, उसी के परिणाम स्वरूप हमको अलग राज्य के रूप में अलग राज्य प्राप्त हुआ है। तो उस वह राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश के अंदर आज भारत का नागरिक एक राष्ट्र के भाव के साथ इस पर्व को मनाता है। देश के अंदर सुख समृद्धि रहे, हमारा लोकतंत्र मजबूत रहे, इस भाव के साथ एक संकल्प का दिन है। और हम सब लोग आज पूरे प्रदेश के अंदर भी इस पर्व को बहुत हर्षोल्लास से मना रहे हैं। तिरंगा भारत माँ का वो प्रतीक है जिसमें हर नागरिक उसके नतमस्तक होता है। ये सैन्य भूमि है, सैन्य भूमि के सैनिकों ने इस तिरंगे में लिपटकर देश की रक्षा के लिए अपने बलिदान दिए हैं। तो आज ये गणतंत्र दिवस इस बात का भी एक प्रकार से संकेत है कि उत्तराखंड की देवभूमि, वीर भूमि, ये देश के लोकतंत्र को मजबूत के लिए कृतसंकल्प। देहरादून स्थित उत्तराखंड विधानसभा में अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया और सभी कर्मियों को शपथ दिलाने के साथ ही देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी।
देखिए ऐसा है, आज हम अपना 77th रिपब्लिक डे मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में हम लोग विकास की यात्रा धीरे धीरे तय कर रहे हैं। प्रदेश भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि 2047 में जब एक डेवलप्ड नेशन उभर कर आएगा तो उसमें एक मजबूती उस डेवलप्ड नेशन को उत्तराखंड भी देगा, अपनी विकास की यात्रा को और बढ़िया बनवाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर हम देखें, उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह से एम्प्लॉयबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट और कैसे जनरेट हो उस पर काम हो रहा है। टूरिज्म को कैसे और अच्छा किया जाए, सशक्त किया जाए, कंफर्टेबल किया जाए, उस पर विचार हो रहा है। नए नए आयाम टूरिज्म में खोजे जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग जो चाहते हैं उत्तराखंड एक विकसित, सशक्त, सुदृढ़, स्वस्थ, शिक्षित प्रदेश बन के उभरे, वो बढ़ता हुआ मुझे नजर आता है। देहरादून के पुलिस मुख्यालय में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर डीजीपी दीपम सेठ ने ध्वजारोहण किया और इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को शपथ दिलाई। साथ ही कई अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। सतहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में ध्वजारोहण किया गया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सीडब्ल्यूसी मेंबर करण माहरा ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और कांग्रेस के कार्यकाल में किए गए कार्यों को याद किया। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी राज्य में राष्ट्र खतरे में है और आज हर व्यक्ति परेशान है। आम आदमी आज कांग्रेस की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। 1948 तक वाइसरॉय यहाँ रहे, माउंटबेटन। उसके बाद अगर आप देखें तो उसके बाद हमारे हिंदुस्तानी जिनका नाम था राजगोपालाचारी जी, वो यहाँ के वाइसरॉय के रूप में रहे और राष्ट्रपति जो हमारे प्रथम बैठे उसके बाद उनका बैठना हुआ। संविधान को हालांकि 2 महीने पहले नवंबर 2050 के आसपास हम लोग ने स्वीकार कर लिया था, अंगीकृत किया, लेकिन उसके 2 महीने बाद 2026 को 1950 में 26 जनवरी को उसको अंगीकृत किया गया, उसको लागू किया गया। और तब से लगातार राष्ट्र के, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे उसके बाद इंदिरा जी रही हों, राजीव जी रहे हों, चाहे मनमोहन सिंह जी लोग रहे हों, इन लोगों ने सबने देश की उन्नति के लिए अनेकों काम किए। नवरत्न कंपनियों का गठन हुआ, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय जैसे संस्थान, IITs, IIM, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस इत्यादि की स्थापना इस देश में हुई। इसरो जैसे संस्थानों का गठन हुआ और लगातार राष्ट्र आगे बढ़ रहा था। मनमोहन सिंह जी के समय जिस समय हम लोगों का आर्थिकी के ऊपर काम हुआ और बहुत अच्छी उन्नति भी। हरित क्रांति हमने देखी, हमने श्वेत क्रांति देखी, हमने जय जवान जय किसान के नारे के साथ आगे बढ़ने का काम किया। लेकिन आज जितने वादे इस राष्ट्र में हुए वो सारे वादे इन पिछले 12 वर्षों में धराशायी हुए हैं। राष्ट्र की जो इकोनॉमी है वो बुरी तरह लड़खड़ा गई है। सीमाएं हमारी असुरक्षित हैं। चाइना कई किलोमीटर अंदर तक हमारे अंदर आ गया। जो हमारा छोटा भाई था नेपाल, उसके संग हमारे सामरिक रिश्ते बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही मधुर थे। आज नेपाल भी हमको आंखें दिखाने का काम कर रहा है। म्यांमार एक छोटा सा देश भी नहीं, हमारे एक छोटे राज्य के बराबर म्यांमार है, वहाँ आतंकवादियों को संरक्षण दिया जा रहा है और केवल सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर देश के लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। जहाँ जिस देश में पुलवामा जैसी घटनाएं घट जाएं, दुश्मन अंदर आके 45 से ज़्यादा जवानों की जान ले ले, उसके बाद उसकी जांच ना हो और कोई अपराधी पकड़ा ना जाए, तो हम ही समझ सकते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। आज अग्निवीर योजना ने फौज की कमर तोड़ी, वहीं SSB को भी कमज़ोर किया गया, पूरी सिविल विंग खत्म कर। उत्तरकाशी में बड़े ही उत्साह से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। जिलाधिकारी कार्यालय में DM प्रशांत कुमार आर्य ने तिरंगा फहराया और संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में कई अधिकारी और वरिष्ठ नागरिक इस दौरान मौजूद रहे। आज जनपद उत्तरकाशी में भारतवर्ष का 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसके लिए सभी हमारे उत्तरकाशी के
जनपद में रहने वाले सभी निवासियों मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गणतंत्र दिवस कहीं ना कहीं हमें याद दिलाता है कि इस देश को, इसकी विभिन्नता में एकता को स्थापित करने वाला संविधान और उसके अलग अलग दिए गए हमें जिम्मेदारियां और कर्तव्य, उसका पालन करते हुए हम इस उत्तरकाशी जनपद को आगे बढ़ाएंगे और इसके साथ ही कहीं ना कहीं अपने राज्य और अपने देश को भी एक गति प्रदान करेंगे। तो इन्हीं शब्दों और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं गणतंत्र दिवस की पुनः आप सबको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ में 77वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रभक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जहां योग गुरु स्वामी रामदेव ने आचार्य बालकृष्ण के साथ तिरंगा फहराया और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पतंजलि परिसर भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। अपने संबोधन में स्वामी रामदेव ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा और सनातन जीवन पद्धति को अपनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब तक भारत अपनी जड़ों से जुड़कर नहीं बढ़ेगा, तब तक संपूर्ण विकास संभव नहीं है। वहीं स्वामी रामदेव ने दुनिया की मौजूदा हालातों पर उल्लेख करते हुए कहा कि आज विश्व टेररिज्म से जूझ रहा है, विभिन्न प्रकार की उम्मीदों से जूझ रहा है और ऐसे समय में भारत को संगठित, स्वास्थ्य और समृद्ध राष्ट्र के रूप में आगे लाना होगा। स्वस्थ, समृद्ध, संगठित, विकसित भारत बनाना है तो स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा, स्वदेशी सनातन जीवन पद्धति और अपने सनातन विरासत को सर्वोपरि गौरव और महिमा देते हुए आज गणतंत्र दिवस पर अपने कर्तव्य पथ पर प्रतिबद्धता के साथ इस रूप में आगे बढ़ने की आवश्यकता है कि हम भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति, सबसे बड़ी सैन्य शक्ति, सबसे बड़ी राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक शक्ति के रूप में विकसित कर पाए और पूरी दुनिया भारत से प्रेरणा ले पाए। इसके लिए आज 77वें गणतंत्र दिवस पर मैं सब देशवासियों से आह्वान करता हूं कि सब स्वदेशी का व्रत लें और मैकाले की शिक्षा का बहिष्कार करें, एमएनसीज का बहिष्कार करें, सारे बुराइयों का और सब प्रकार के आपसी लड़ाई झगड़ों का बहिष्कार करके हमें भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को सर्वोपरि रख करके सबको मिलजुल करके ऐसा काम करना है। आज जब हम 95 रुपए, 110 रुपए लेकर के जाते हैं तो हमको $1, 1 पौंड, 1 यूरो पकड़ा दिया जाता है अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप की तरफ से। मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब हमारा $1 $100 के बराबर। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष आदाब शम्स ने प्रदेशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और इस अवसर पर वक्फ बोर्ड की ओर से प्रदेश के सभी मदरसों और मस्जिदों में झंडारोहण का ऐलान किया। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष आदाब शम्स ने जानकारी देते हुए बताया कि देहरादून के मजरा स्थित मदरसा जामिया उल उलूम में यहां पर झंडा लगाया गया, उसका ध्वजारोहण किया गया, जिसके बाद मदरसे के बच्चों ने भारत माता की जय के जयकारे लगाए। इस दौरान बच्चों में जबरदस्त राष्ट्रभक्ति देखने को मिली। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सबको शुभकामनाएं। वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के माध्यम से ऐलान किया गया था कि तमाम मस्जिद, तमाम मदारिस, तमाम खानकाहें, तमाम ईदगाहों पर जो मैनेजमेंट कमेटीज़ हैं वक्फ की, वो झंडारोहण करेंगी। और मुझे भी सौभाग्य मिला देहरादून के जामियतुल उलूम मॉडर्न मदरसे में मैं भी गया और झंडारोहण किया और मुझे खुशी है कि मुस्लिम समाज ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बेटियों ने बहुत सुंदर गान किया और मुस्लिम अब बदल रहा है, मुस्लिम समाज अब बदल रहा है, वो अब एजुकेशन की तरफ आ रहा है और राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत जब मुस्लिम बच्चे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं और वो तिरंगे के साथ झंडों को लेकर झंडे लहरा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जो सपना मोदी जी ने देखा है, जो सपना हमारे बड़ों ने देखा है कि हम विश्व गुरु बनेंगे, मुझे लगता है वो आसान होगा। तो देश का कॉन्स्टिट्यूशन आज हमें मिला था 1950 में और मैं ये मानता हूँ कि आज उसको मजबूती से इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि आखिर वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम ही तो राष्ट्र हैं ना, हम ही तो भारत हैं। तो उस भारत को भारत बनाने के लिए हर क्षेत्र को, हर जाति को, हर संप्रदाय को एक यज्ञ में छोटी छोटी आहुति अपनी देनी पड़ेगी, तभी विश्व गुरु बन पाएंगे। मुझे लगता है कि आज बहुत सुंदर दिन है और पूरा देश आज तिरंगे की आन बान शान में लिपटा हुआ है और उसकी आन बान शान का गान कर रहा है। और मदरसों में भी और मस्जिदों में भी अगर ये अब शुरू हो गया है तो मुझे लगता है आने वाला वक्त बहुत बेहतर है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ धाम समेत पीकेटीसी अध्यक्ष
लगातार इस बात को लेकर गंभीर नजर आ रही है। अधीनस्थ मंदिरों में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर वर्जित करने का विषय इन दिनों चर्चाओं में बना है। बता दें कि बीकेटीसी अध्यक्ष ने इस संबंध में आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित तक करने की घोषणा की है। वहीं इस विषय में बात करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भारत के सभी तीर्थ समेत प्रदेश के 4 धाम भी सनातन से जुड़े हैं। वैसे भी भारत के जितने भी हमारे धार्मिक स्थल है, खासतौर पर उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं, उन धामों में सनातन ही आता है। अब क्योंकि मंदिर समिति ने कोई बात बोली है तो मंदिर समिति एक स्वायत्त संस्था है और किस आधार पर उस विषय को बोला है, निश्चित रूप से वैसे तो बोलने की अवस्था भी नहीं थी। स्वाभाविक रूप से सत्य है कि हमारे 4 धामों में सनातन के प्रति आस्था रखना व्यक्ति आता है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ प्रयागराज के माघ मेले में हुई घटना ने तेजी से राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है। वह इस मामले को मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी गंभीर बताया और कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस सेवा दल ने हाथों में पोस्टर लेकर इसका विरोध किया। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और CWC मेंबर करण माहरा ने कहा कि बीजेपी सरकार हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन आज 4 शंकराचार्यों में से एक शंकराचार्य को मौनी अमावस्या के दौरान स्नान करने से रोकना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। गौ माता की रक्षा के लिए शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद हमेशा से सवाल खड़े करते आए। भाई हमारी सनातन परंपरा है कि मौनी अमावस्या के दिन और नहान का जो दिन होता है उस दिन ऋषि मुनि हमारे संत महात्मा जो है स्नान करते हैं, उसके बाद आम नागरिक भी करते हैं। इसमें अलग अलग तरीके हैं कि पहले कौन करेगा बाद में कौन करेगा। उसमें शंकराचार्य जी मौनी अमावस्या के दिन महास्नान के दिन वो स्नान करने जा रहे थे, जिनको प्रशासन के द्वारा रोका ही नहीं गया, उनको अपमानित किया गया। 2-3 किलोमीटर तक उनका जो डोली है उनकी डोली को जो है खींचा गया और उनके साथ जो उनके अनुयायी थे उनकी जटाएं खींची गई, गले दबाए गए और उनके संग मारपीट तक करी गई। शंकराचार्य जी लंबे समय से धरने पे हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। ये आश्चर्य है, जो लोग सनातन धर्म की बात करके आए थे आज वो संतों का अपमान कर रहे हैं। वो भी शंकराचार्य जी जो सबसे बड़ी ध्वजा है इस सनातन धर्म की। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की, 4 पीठों की स्थापना की। उसमें से एक पीठ हमारे सौभाग्य से उत्तराखंड में है, ज्योतिर्पीठ। और ज्योतिर्पीठ के जो शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद जी, उनके साथ बहुत ही अपमानजनक व्यवहार योगी जी की सरकार ने किया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनोज तिवारी ने झंडारोहण किया। इस दौरान हाईकोर्ट के अन्य जजों के साथ स्टाफ और अधिवक्ता मौजूद रहे। झंडारोहण के बाद सभी लोगों ने देश की अखंडता, प्रभुत्ता, पथ निरपेक्ष लोकतंत्र स्थापित करने की प्रतिज्ञा ली और राष्ट्र की एकता और अखंडता का संकल्प लिया। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।